कि ये लोग महात्मा गांधी जी के अस्तित्व को मिटाने की बात कर रहे हैं। राम जी का ये लोग नाम तो लेते हैं लेकिन नीतियां रावण वाली रखते हैं। जो आज भाजपा और आरएसएस के लोग नाम बदल रहे हैं, काम तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन नाम जरूर बदल रहे हैं। गरीब अगर समझ जाए जो ये हमारे हित के खिलाफ अगर ये विधेयक आया है। और नरेंद्र मोदी जी को तो एक डोनाल्ड ट्रंप से डर गए। एक कॉल आता है, नरेंद्र क्या कर रहे हो, तुरंत सरेंडर। मोदी जी को भी मैं शुरू में सपोर्ट कर रहा था जब उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई थी। नमस्कार, आप दोस्तों 24 मान सुबह और अभी मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ और गांधी मैदान जस्ट जो गांधी मूर्ति है उसके नीचे खड़ा हूँ मैं। और आज जैसा लोग पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर आज जो लोग शांतिपूर्वक से पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा का थ्रू कहने का मुद्दा ये है वो लोगों का कि जो मनरेगा बिल को जो ख़त्म करके जो नया बिल पास किया गया संसद भवन में, VG राम जी बिल पास किया गया है, उसको गरीबों को मिटाने के लिए पास किया गया है। गरीबों और जो महात्मा गांधी हैं उनका नाम मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये लोग ये भी कहना है कि जो राम जी के नाम पर लोग घोटाला करेंगे, अलग अलग तरह का भ्रष्टाचार करेंगे, तो उसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे शांतिपूर्वक आंदोलन। और ये लोग ये भी कहना है कि जो नया साल में आने वाला 2026 है उसमें हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और जो VG राम जी जो बिल पास हुआ उसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं है, हानिकारक है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हुए जानते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, तो क्या आज करना चाहते हैं और यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है? देखिए, आज हमारा 141वां स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी की। आज के ही दिन 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई थी। और सिर्फ उस दिन कांग्रेस पार्टी का स्थापना नहीं हुई थी बल्कि कांग्रेस पार्टी और गांधीवाद की विचारधारा की भी स्थापना हुई थी। भले उसमें गांधी जी नहीं थे लेकिन अहिंसावाद की विचारधारा की स्थापना उसी दिन से हो गई थी। हम वही विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आज भाजपा और आरएसएस के लोग नाम बदल रहे हैं, काम तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन नाम जरूर बदल रहे हैं। जो काम किए हुए हैं उनके कामों में अपना पहचान ढूंढ रहे हैं। चुनाव आयोग का नाम बदल लिया, फिर वित्त आयोग का नाम बदल लिया, गृह आयोग का नाम बदल लिया और अब मनरेगा का भी नाम बदलने पर तुले हुए हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट। ये गरीबों को जो कि साल में से जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, साल में कम से कम मिनिमम 100 दिन के लिए रोजगार मुहैया कराने का एक योजना था जो कांग्रेस पार्टी ने लाई थी। भोजन का ये अधिकार जो मोदी जी आज कर रहे हैं, हम 5-5 केजी राशन दे रहे हैं। अरे मिड डे मील की भी शुरुआत हमने की, उस राशन का भी हमने शुरुआत किया। मोदी जी को जरा ये बताइए कि मिड डे मील की शुरुआत किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने की थी। और जब ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जो राशन आज मोदी जी 5 केजी दे रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा है हम उसे 10 केजी देंगे, जो कि हमारा ही रूल है, जो कि हमारा ही सिस्टम लाया हुआ था और उसका नाम बदल रहे हैं मोदी जी बस। VV राम जो बिल पास हुआ है इसमें कमियां क्या है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि ये लोग महात्मा गांधी जी के अस्तित्व को मिटाने की बात कर रहे हैं। राम जी का ये लोग नाम तो लेते हैं लेकिन नीतियां रावण वाली रखते हैं। राम जी का ये नाम तो लेते हैं लेकिन काम मारिच वाले करते हैं, यानी मुंह में राम बगल में छुरी, यही वाले काम कर रहे हैं। ये गरीबों पर कितना इम्पैक्ट डालेगा बिल पास हुआ है? ये गरीबों पर पूरा का पूरा इम्पैक्ट डालेगा। जो गरीबों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता था, उन्हें नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल रहा है। मनरेगा के नाम पे जो 500 रुपया प्रति व्यक्ति रोजगार के नाम पर दिया जा रहा था वो नहीं मिल रहा है। मनरेगा के नाम पर 400 रुपये मिल रहे हैं। अभी जब मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ मनरेगा कितना असर पड़ रहा है। मैंने देखा है कई लोगों को जो कि पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं लेकिन उसे भी 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आप कहाँ से पहले बता दीजिए। हम भागलपुर बिहार से हैं। कांग्रेस के आप जुड़े समर्थक हैं या जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से? हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, बब्बर से सिपाही हैं, राहुल गांधी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमारे पिता भी कांग्रेस पार्टी में ही थे, हमारे दादा भी थे जो कि अंग्रेजों से लड़े थे और आज वही अंग्रेजों के चमचे से लड़ने वाले हैं। ये वही अंग्रेज हैं जो वही आरएसएस और सावरकर वाले लोग हैं जो कभी आरएसएस का साथ दिया करते थे, अगर आरएसएस की मुखबिरी क्या करते थे। और आरएसएस और सावरकर को इस देश से भगाना, इस देश की दूसरी बड़ी आज़ादी होगी, आराम वो आज़ादी लेंगे क्योंकि हम एक लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे अब चोरों से। आप इसे वोट चोर कह लीजिए या फिर देश की सत्ता का चोर कह लीजिए, ये लोग चोर हैं। ये लोग आरएसएस वाले लोग हैं, नपुंसक वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के लिए झुका था। इंदिरा गांधी जो देश के लिए हमेशा लड़ने का काम किया था, जिन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी थी। और नरेंद्र मोदी जी को तो एक डोनाल्ड ट्रंप से डर गए। एक कॉल आता है, नरेंद्र क्या कर रहे हो, तुरंत सरेंडर। अरे एप्स्टीन फाइल में जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो इनसे यह पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति आखिर क्या है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे अंधभक्त लोग पूजा क्या करते थे, उनका जब एप्स्टीन फाइल में नाम आया, अश्लील महिलाओं के साथ यौन शोषण करता हुआ फोटो तस्वीर आया। मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ वो तस्वीरें जो कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के साथ की हैं। तो आप समझ सकते हो देश की हालत आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। एप्स्टीन फाइल में अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है तो देश के लिए इनसे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। आप देख सकते हो ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनके बगल में किस किस लड़कियों का तस्वीर है। तो ये बताता है कि जब एप्स्टीन फाइल में ऐसे व्यक्तियों का नाम आ सकता है, बिल गेट्स जैसे व्यक्तियों का नाम आ सकता है। इतना ही नहीं, इनके बावजूद जिसे हम अपना साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, जिसे हम अपना भगवान के भी माना करते थे, हम उसको अपना गुरु मानते थे साइंटिफिक जगत में, उनका भी जब तस्वीर मैंने देखा तो मेरा दिल टूट गया।
और मेरा भरोसा उठ गया। मोदी जी को भी मैं शुरू में सपोर्ट कर रहा था जब उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई थी, लेकिन जब मुझे क्या पता था कि गरीब जब सत्ता में आता है सबसे पहले अपना ही पेट भरता है, फिर वो गरीबों की बात सुनता है। लेकिन गरीबों की अब वो बात ही नहीं सुन रहा, वो केवल और केवल 2 उद्योगपति को आप बात सुन रहा है। यानी कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, बेचने वाले अंबानी और अडानी नहीं हुए, बेचने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हुए, और खाने वाले अडानी और अंबानी हुए। तो यानी कि देश सिर्फ 2 उद्योगपतियों के हाथ में है, और अगर इस देश को बचाना है तो सबसे पहले हमें संघ की विचारधारा को खत्म करना होगा, नपुंसकवादी विचारधारा को खत्म करना होगा, क्योंकि ये लोग नपुंसक थे। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो हिजड़े थे वो संघ में गए। ये लोग संघ में जाकर के नपुंसक वाली नीतियों का प्रयोग काम कर रहे हैं। ये लोग नपुंसक हैं। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल जीतेगी? कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जीतेगी। कांग्रेस पार्टी की विचारधाराएं कांग्रेस पार्टी की शुरुआत है, और हमारा विचारधारा 141 साल हमारा विचारधारा हो चुका है, आगे भी लाखों साल तक हमारा विचारधारा चलेंगे। भले ही हमारे विचारधारा की लड़ाई में हम अभी कुछ कमजोर हुए हैं, कुछ गलतियां हमने की है, लेकिन हम उसे सुधारेंगे और हम साबरकरवादी, नपुंसकवादी, संघवादी नीतियों को खत्म करेंगे और गांधीवाद को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, तो क्या इस पर कहना चाहते हैं? हम लोग स्थापना दिवस के विषय पर है ये बताना चाहते हैं कि आज महात्मा गांधी का दिन है। महात्मा गांधी के दिन ही हम लोग इस बात को विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कि अभी की वर्तमान सरकार अभी महात्मा गांधी के नाम को ख़त्म करने के और उनके नाम के माध्यम से गरीब का हक छीनने के, संविधान को बदलने के फेर में है। इसके लिए हम लोग आज विरोध मार्च महात्मा गांधी के दिन कर रहे हैं। क्या लगता है जो विरोध किया जा रहा है, क्या होगा? जो बिल पास हुआ है क्या उसमें चेंजिंग होगा? करिए तो उनका अपना बहुमत के आधार पर वो लोग अपना पावर में है, कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है जनता के बात को उठाना और विरोध करना। अब विरोध कितना सक्सेस हो पाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन विरोध हर वैसे काम का हम लोग विरोध करेंगे जो जनता के हित में नहीं हो, उसका विरोध करेंगे। जो वीबी राम जी जो बिल पास हुआ है, तो क्या लगता है कि गरीबों के लिए लाभदायक है कि हानिकारक? नहीं, गरीबों के लिए हानिकारक है। कांग्रेस जो लाया था बिल, उसमें 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना था, जिसमें अगर काम नहीं भी करते थे तो उसको पैसा मिलता था या काम का उसका गारंटी था। अभी वाला योजना में उस तरह का कोई स्थिति नहीं है। यानी संविधान को धीरे धीरे तोड़ के खत्म करने का ये सरकार का साजिश चल रहा है। गरीब पर कितना इम्पैक्ट डालेगा जो अभी बिल पास हो जाएगा, धीरे धीरे पारित हो जाएगा? तो देखिए, अगर ये गरीब अगर समझ जाए जो ये हमारे हित के खिलाफ अगर ये विधेयक आया है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़का बात है जो यहाँ समझाने में मुश्किल है, लोग अपने हक को, अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, आपका नाम क्या बता दीजिए? मेरा नाम तारक चौधरी हो गया, मैं वैशाली जिले से हूँ और वैशाली जिले में कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।